गोपालगंज में राजस्व कर्मचारी हड़ताल पर हैं। अपनी 17 सूत्री मांगों को लेकर राजस्व कर्मचारियों ने आज धरना प्रदर्शन किया। वे अपनी वर्षों से लंबित मांगों के समर्थन में लगातार आवाज बुलंद कर रहे हैं। यह प्रदर्शन गोपालगंज शहर के अंबेडकर चौक के पास बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ संयुक्त संघर्ष मोर्चा के आह्वान पर किया गया। इस दौरान कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें ग्रेड पे के तहत मात्र 100 रुपए मिलते हैं, जबकि ग्रुप डी के कर्मचारियों का वेतन उनसे अधिक है। इसके बावजूद उनसे 4 से 5 गुना अधिक काम दिया जाता है, जो न्याय संगत नहीं है। हम सभी कर्मचारी धरना का कारण यही है कि इसके पूर्व में सरकार के द्वारा 17 सूत्री मांगों पर सहमति बनी थी, लेकिन इतना दिन बीत जाने के बाद भी उस संबंध में एक शब्द भी सरकार का किसी भी वार्ता पर कोई न सुझाव आया, न आज तक किसी तरह का कोई आश्वासन मिला। बाध्य होकर के हम सारे कर्मचारी एक दिवसीय आज धरना उसके अगेंस्ट में हम लोग दिए हैं। हम लोग सरकार का जो भी आदेश होता है 16 घंटा 17 घंटा काम को कर रहे हैं और एक एक कर्मचारी 5-6 हल्का का जिम्मेवारी के साथ एक बार में 7 हल्का का काम फिनिशिंग करता है। कहीं कोई हम लोग कोताही नहीं करते हैं, सब आदेश मानने के तैयार हैं, लेकिन सरकार हम लोगों की जो मांगे हैं उस पर आज तक कोई सहानुभूति पूर्वक विचार नहीं किया गया। बाध्य होकर के इसी के चलते हम लोग हड़ताल में एकत्रित हुए। आप लोगों की मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आपका कदम आप लोगों का क्या रहेगा? हम लोग शांतिपूर्वक सरकार को पहले अल्टीमेटम दिए हैं। सरकार इस पर अगर विचार नहीं करती है तो राज्य इकाई के निर्देशानुसार जो मेरा संघ कहेगा, अगले 10 तारीख के बाद से हम लोग स्वतः अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी। ये राजस्व कर्मचारी का विगत कई वर्षों से, विगत कुछ वर्ष पूर्व भी धारणा पे गए हुए थे और धारणा पे सरकार से अपने प्रमुख मांगों को, जैसे गृह जिला पदस्थापन या नजदीकी जिला पदस्थापन। आपको एक बात बताते हैं, राजस्व कर्मचारी बिल्कुल ही अल्प वेतन भोगी है। राजस्व कर्मचारी का ग्रेड पे मात्र 1900 रुपया है। हमारे ग्रुप डी के एम्प्लॉय का ग्रेड पे 1800 होता है। अब सोचिए कि कितना वेतन का अंतर है ग्रुप डी और ग्रुप सी में, और काम हमसे लिया जाता है मतलब 4 गुना 5 गुना 10 गुना ज़्यादा काम लिया जाता है। ये ग्रेड पे के लिए, अपने नियरेस्ट जिला के स्थापन के लिए, प्रमोशन के लिए राजस्व कर्मचारी को जो मैकेनिज्म देना चाहिए वो नहीं है, जो टूल्स देना चाहिए वो नहीं है। राजस्व कर्मचारी का काम फील्ड में विजिट करना है, भ्रमण करना है, उसके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, ना ही कोई भत्ता है। और जितने भी काम होते हैं वो सारे काम राजस्व कर्मचारी के ऊपर दिया जाता है, लेकिन उसके बदले में, उसके अगेंस्ट में कोई फैसिलिटी सरकार के द्वारा मुहैया नहीं कराई गई, जिसके लिए विगत वर्ष पूर्व में राजस्व कर्मचारी स्ट्राइक पर भी गए, धारणा पे भी गए, और सेकंड स्ट्राइक हम लोग का धारणा पे गए हुए थे मई 2025 में, जिसके आलोक में हमारे एसीएस महोदय, तत्कालीन एडिशनल चीफ सेक्रेटरी महोदय राजस्व विभाग के, उनके द्वारा लिखित समझौता किया गया। हमारे जितने भी 17 सूत्री मांग है, जो ये मैं आपको इसकी कॉपी उपलब्ध करा देता हूँ, उन्होंने लिखित रूप से, जिसमें हमारे एसीएस महोदय अध्यक्ष से जय सिंह सर सेक्रेटरी थे, अरुण कुमार सिंह सर स्पेशल सेक्रेटरी थे, अनिल कुमार पांडे सर ज्वाइंट सेक्रेटरी थे, प्रशाखा पदाधिकारी थे, प्रमोद कुमार थे, और जो हमारा संयुक्त मोर्चा के सदस्य थे, उनके साथ लिखित रूप से समझौता हुआ कि हमारी मांगों को वो पूरा करेंगे। लेकिन विगत 8 महीने से ज़्यादा बीत जाने के बाद भी हमारा संयुक्त मोर्चा का शिष्टमंडल बार बार विभाग से समन्वय स्थापित किया, अपने अनुरोध पे पूरा करने के लिए बार बार अनुरोध किया गया, लेकिन विभाग द्वारा कोई भी सकारात्मक पहल हमारे मांगों पर नहीं किया गया, जिससे सारे राजस्व कर्मचारियों में काफी आक्रोश रहा। ऐसा लगता है कि विभाग का मानसा हमारी मांगों के प्रति स्वस्थ नहीं है। साथ ही हम विभाग के लिए उपेक्षित भी हो रहे हैं। विभाग का एक नियम और भी है, एक राजस्व कर्मचारी एक हल्का के अगेंस्ट में वर्क करेगा। एक हल्का में कई सारे काम है, 40-50 नेचर ऑफ वर्क, मतलब 50 से ज्यादा है। कोई वर्क लोड डिसाइडेड नहीं है कि राजस्व कर्मचारी को कौन सा वर्क करना है। अब एक राजस्व कर्मचारी को अगर 100 काम करना है एक हल्का में, अगर 4 दिया जाए तो वो 400 काम कर रहा है। हमारा कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कोई समय निर्धारित नहीं है, फिर भी हम सारे काम वो करते जा रहे हैं। सरकार से अपनी मांगों का अनुरोध कर रहे हैं। हम सरकार के ही कर्मी हैं, सरकार से ही अनुरोध करेंगे। सरकार के द्वारा एक लिखित समझौता किया गया 8 महीने के पूर्व, और 8 माह बाद लगातार शिष्टमंडल मिलता गया, धरना के माध्यम से ज्ञापन भी दिया, लेकिन सरकार द्वारा इस पर कोई सकारात्मक पहल नहीं किया।